नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। और इसी बीच शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मीडिया से बात की है। उत्तराखंड में निवेश को लेकर नीतियों में बदलाव किया गया। कई औद्योगिक घराने उत्तराखंड में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बयान दिया। वहीं आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया है। अब राहुल दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे। पिछली बार राहुल को अमेठी की जनता ने नकार दिया था, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि राहुल गांधी अब अमेठी से फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अजय राय की तरफ से ये कहा गया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, लेकिन इस पर जब मीडिया ने सवाल किया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है, उसके संबंध में भी चूँकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी हम अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। सर करीब अभी तक क्योंकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के MOU और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे। और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सर दिल्ली देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं, और उस क्षेत्र के वहीं यूपी स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद। शासन को 3,244 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया। BCG टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक, नॉन मेडिकल सहायक जैसे पद होंगे खत्म। क्रिटिकल केयर, ट्रामा केयर, इसके साथ ही कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जैसे नए पदों का सृजन समय के साथ
स्वास्थ्य में आए बदलावों के चलते पुराने पद खत्म और नए पदों का सृजन। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। तो एक्शन में यूपी स्वास्थ्य विभाग है और यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। शासन को 3,244 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है और लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा केयर जैसे नए पदों का सृजन। समय के साथ स्वास्थ्य में आए बदलावों के चलते पुराने पद खत्म और नए पदों का सृजन हुआ। यूपी स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद। तो इसी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इसको किस तरीके से हम देखें, जो ये बदलाव किए गए हैं, नए पदों का सृजन होगा, कैसे बदलाव आएगा स्वास्थ्य विभाग में? देखिए, थोड़ा समझना होगा। दरअसल हुआ क्या कि जब कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई और उसके दौरान जो उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा होगा अस्पतालों की क्या स्थिति रही, क्या दुर्दशा हुई थी, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महंगे, जो तब एक्सरे मशीनें होती थी, उनके लिए डार्क रूम होता था, एक्सरे की फिल्म निकलती थी, वहां पे उनके असिस्टेंट्स की जरूरत होती थी। अब डिजिटल मशीनें, एक्सरे मशीनें आ गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम ऐसे पद थे जिन्हें खत्म किया जा रहा है। और वेब में ये देखा गया कि जो तमाम क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, जो तमाम इमरजेंसी यूनिट्स हैं, वहां स्किल्ड स्टाफ की कमी स्वास्थ्य विभाग में अक्सर बनी रहती है। और उसकी वजह से बहुत सारे अस्पतालों की आपने खबरें देखी होंगी कि बहुत जगह वेंटिलेटर मशीनें हैं, चल नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास टेक्नीशियन नहीं है। बहुत सारे आईसीयू तमाम सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, वहां वो आईसीयू काम नहीं करते हैं। बच्चों के लिए एनआईसीयू बनाए गए हैं, एनआईसीयू बेड रखे गए हैं, उनके लिए पता चलता है स्टाफ नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक नई कार्य योजना बनाई गई है कि जो स्किल्ड टेक्निकल स्टाफ हैं उन्हें कम से कम उन्हें नई भर्ती के तौर पर स्वास्थ्य महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में लिया जाए, जिससे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के जो सरकारी चिकित्सालय हैं वहां पर भी बदलाव देखने को मिले। इसी के तहत आप देखेंगे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तमाम चीजें चेंज की हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अब पहले जो जीएनएम और एएनएम के जो कोर्स होते थे उनके जगह ज्यादा बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कोर्स पर फोकस कर रहा है, उन कोर्सेज को बंद कर रहा है। तो कोशिश यही है, क्योंकि अन्य प्रदेशों से अगर देखा जाए, अपेक्षाकृत जो अन्य प्रदेश हैं, केरला हैं और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं, वहां पर आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्किल्ड स्टाफ वहां से निकलते हैं और वो विदेशों तक जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ जो खाली पद हैं वो भी नहीं भरे जाते हैं, उन खाली पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाती। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए इन सब तमाम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। और आपको बता दें कि फिलहाल जो योजनाएं हैं, जिस पर काम हो रहा है, उसका निरीक्षण यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास महत्वपूर्ण अयोध्या का ये दौरा, ये राम मंदिर का निर्माण क्योंकि किया जा रहा है। और जब भी अयोध्या पहुंचते हैं हमेशा देखते हैं कि अभी तक अयोध्या में कितना निर्माण कार्य किया गया है। तो राम मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, एक एक कर बारीकी से वो काम को देख रहे हैं, कितना निर्माण कार्य अभी बचा है, कितना पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी भी वो तमाम इंजीनियरों से लेते नजर आए। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिसमें एक एक कर शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जहां निर्माणाधीन राम मंदिर का वो निरीक्षण कर रहे हैं, काम देख रहे हैं कि कितना हो चुका है, कितना भी फिलहाल बाकी है, इसकी जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब भी अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वो राम मंदिर भी पहुंचते हैं, वहां का निर्माण कार्य भी देखते हैं। तो ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से
हालांकि उस समय की तस्वीर है जब अयोध्या पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद वो सीधा राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का वो फिलहाल जायजा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो निर्माणाधीन राम मंदिर का जायजा वो ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। अनिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनिल, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही वो अयोध्या पहुंचे उनका स्वागत किया गया, उसके बाद सीधा निर्माणाधीन राम मंदिर वो पहुंचे, जहां वो निरीक्षण फिलहाल कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले अयोध्या है, पहले पैर तो सीधे जो है परमहंस जी की समाधि पे गए हैं। इसके बाद अधिकारी सीधे निर्माणाधीन राम मंदिर में गए हैं और उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद वो जो महान सुरेश दास है दिगंबर अखाड़ा, वहाँ पे जो रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि रखी गई, वहाँ पे शामिल होंगे और साधु संतों के साथ जो एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वो शरीक होंगे और साधु संतों को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ अभी भी अधिकारियों के साथ वो जो विकास कार्य के खाका खींचा गया उसकी जानकारी लेंगे तथा जो काम हो चुके हैं उसका भी जानकारी देंगे। जी, कितने घंटे अयोध्या रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? लगभग 3 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे। इसके बाद सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना। इसके अलावा और क्योंकि कार्यक्रम है, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है और लगातार तस्वीरें भी हम यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का? संबोधन का कोई कार्यक्रम, जनसभा का कोई कार्यक्रम? संबोधन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पुण्यतिथि है वहाँ पे लगभग संतों को 2 दिन पंडाल को आमंत्रित किया गया, जहाँ वो संतों को संबोधित कर सकते हैं, जनता के संबोधन की। इसके अलावा जानकारी ये भी दीजिए, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जहां जहां कार्यक्रम रहने वाला है? रूट डाइवर्जन को लेकर जानकारी दीजिए। क्या रोड के जरिए ही वो अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि वो बाइक कार ही जा रहे हैं और अयोध्या को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया और छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह बैरियर्स लगा दिए गए हैं और पुलिस का चप्पा चप्पे बिछाया है और मुख्यमंत्री जिस भी रास्ते से जाएंगे वहाँ पे पूरी तरह से जो है पुलिस के अधिकारी मौजूद है। इसके साथ साथ जिलाधिकारी, कुछ एसएसपी, आईजी और जितने भी आला अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे सीएम के साथ मौजूद है। बिल्कुल, और देखिए ये जो अयोध्या का दौरा इसके बाद दिगंबर अखाड़ा जाएंगे, जहाँ पे राम मंदिर के पुरोधा कहा जाते हैं, आंदोलन के पुरोधा कहा जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि रखी गई है और वहाँ पे साधु संत एकत्रित होकर खुद मुख्यमंत्री वहाँ पुण्यतिथि में शामिल होंगे, वहाँ पे भोजन प्रसाद लेंगे। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। और क्या कार्यकर्ताओं के साथ कोई मीटिंग, क्योंकि जैसे ही जिन भी जिलों में पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है, क्या उनके साथ भी मीटिंग का कोई कार्यक्रम है? मीटिंग का तो अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग नहीं है क्योंकि साधु संतों का कार्यक्रम है, तो पूरा समय वो केवल साधु संतों को और जनता से मिलने के लिए कोई है, क्योंकि खुद जिलाध्यक्ष और यहाँ पे पूर्व जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष पहुंचे थे, वो हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पाए। है अयोध्या की जो ये नगरी रही है वो बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है। फिलहाल 2024 के लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये आपको बता दें कि योगी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश से जैसे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा, अयोध्या के आसपास जो भी श्रद्धालु थे जय श्री राम के नारे लगाए, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे आप कह सकते हैं कि योगी कितने लोकप्रिय हैं और अयोध्या राजनीति का जो है पूरा है, यहीं से राजनीति शुरू होती है और अब तो राम मंदिर निर्माण हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के ही नाम से निर्माण हो रहा है, तो इसका एक 2024 में एक अलग ही मतलब निकलेगा और कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत इससे फायदा होगा। बिल्कुल, बीजेपी को बेहद फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मिशन है वो छोटा नहीं है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें यूपी में आती है और वो 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी को जीतनी है। यही वजह है कि तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। फिलहाल जमीनी तौर पर क्या कुछ माना जाए, किस तरफ फिलहाल हवा का रुख है?
अभी तो राम मंदिर को देखते हुए लग रहा है कि भाजपा यूपी की 80 में 80 सीटें लाएगी, क्योंकि जहां भी देखा जा रहा है यूपी पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जिसको लेके भाजपा उतरेगी। लगता है इसमें बहुत हद तक कामयाब भी होती दिख रही है भाजपा। अमित, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो गुजर रहे हैं, उनको इकट्ठा कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए अपने आप में ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्यकर्ता तो उत्साहित इसमें रहते ही हैं, लेकिन जनता और लोग उससे ज्यादा उत्साहित रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। हालांकि जनसभा नहीं है, जैसे कि आपने जानकारी जरूर दी, साधु संत को जरूर वो संबोधित करेंगे, लेकिन उनकी यही आस रहती है कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो एक बहुत बड़ी सौगात उनके लिए लेकर आए। जी बिल्कुल, अभी तो हम किसी से आपकी बात नहीं करा सकते, क्योंकि जगह जगह बैरियर लगे और श्रद्धालुओं को एक रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वो विशेष रूप से ही जा रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूर से जो मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसलिए जनता को पूरी तरह रोका जा रहा है। तो यहाँ के कुछ इक्का दुक्का जो दुकानदार या निवासी है वही आगे जाने पा रहे हैं। इसी वजह से हम आपको नहीं बात कर सकते, लेकिन कुछ एक देर से हम लोग जहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वहाँ पे जाकर के जरूर अपने दर्शकों को इससे बात जरूर कराएंगे। बिल्कुल, और देखिए अभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन लगातार देखिए जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा अयोध्या का सीएम योगी आदित्यनाथ का है। इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आशीर्वाद यहाँ पर रामलला का लिया, लेकिन आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम जो कि रहने वाले हैं। लेकिन अयोध्या का ये दौरा चुनावी लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं कई बड़ी सौगातें वो लेकर आते हैं, लेकिन फिलहाल साधु संतों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, इसके साथ ही वो उनको संबोधित करेंगे। लेकिन क्या कुछ इस दौरान कहा जाएगा, बोला जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर, और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जिस भी जिले पर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना जरूर करते हैं, और यही सबसे खास वजह सीएम योगी आदित्यनाथ की रहती है। अयोध्या वासियों की अगर बात कर ली जाए तो अयोध्या वासी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं। यही वजह होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए जिन जिन रूट से सीएम योगी आदित्यनाथ गुजर रहे होते हैं वहां पर पहले से ही खड़े होते हैं, ताकि एक झलक सीएम योगी आदित्यनाथ की उनको मिल जाए। हालांकि जनसभा फिलहाल नहीं है, जो जानकारी मिल रही है आगे क्या कार्यक्रम में परिवर्तन होता है कि नहीं ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि संबोधन यानी कि जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की नहीं होगी, साधुओं को जरूर वो संबोधित करेंगे, लेकिन इस दौरान वो क्या कुछ कहेंगे ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मिशन 2024 और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है वो फोकस उन तमाम 14 सीटों पर कर रही है जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और अयोध्या अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि कहीं पर भी जनसभा होती है अयोध्या का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है, और अब उसी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको अयोध्या से दिखाई, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।